Assalamualaikum. This is me Sayyida Asma and today we are going to discuss about arrays in C++. इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है C++ की। C++ में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डाटा टाइप है, कॉन्स्टेंट्स हैं, लूप्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हमने इनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे एरेज के बारे में, जो कि है C++ में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में चल के बात करते हैं कि ये क्यों, कहाँ पर यूज होते हैं और क्यों जरूरी है। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इसकी। एन एरे इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये एक डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है जो कि आपको हेल्प करती है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। अब वो कैसे, जाकर हमने जो है अगली एग्जांपल में इसको डिस्कस करना है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारे पास कलेक्शन है सेम एलिमेंट्स का, जो कि सेम डाटा टाइप में स्टोर होता है। कहाँ पर? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में, यानी कि आपने कंटीजियस कहते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, उस मेमोरी लोकेशन में आप उसको स्टोर करा सकते हैं एक ही वेरिएबल नेम में। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट के जो है वो डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स हो सकते हैं। अब ये मार्क्स का आपने एक वेरिएबल लिया और आपने एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स जो है आपने इसमें स्टोर कराने हैं। In order to store the marks of 50 students, the user need to declare 50 variable. ठीक है, लेकिन अगर आप ये काम मैन्युअली कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स लगाने के लिए आपको 50 वेरिएबल्स के नेम्स जो हैं वो असाइन करने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। लेकिन एरे ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। कैसे? क्योंकि उसने जो है एक ही वेरिएबल में हमें ऑप्शन दे दिया है कि आप डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। They can be used to store, organize a large collection of data items easily. जो आपको ये क्या किस चीज में हेल्प करता है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक ही साइड पे एक ही वेरिएबल में जमा करा सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम चल के इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। बेनिफिट में हम देखेंगे सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट। एरेज कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अंडर अ सिंगल वेरिएबल। एरे जो है हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक ही वेरिएबल नेम में स्टोर करने के काम आते हैं, जिससे हमारा, जैसे कि पहले हमने बात की कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं लेनी पड़ती, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों को नहीं देखना पड़ता अगर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इजी ट्रैवर्सल। एरे कैन बी इजीली ट्रैवर्स यूजिंग लूप। इसको इजीली ट्रैवर्स किया जा सकता है, बार बार इसको यूज किया जाता है। किसके थ्रू? लूप्स के थ्रू। मेमोरी एफिशिएंसी क्या है? एरेज यूज कंटीजियस मेमोरी। एरे जो है वो कंटीजियस मेमोरी को यूज करता है, विच कैन बी एक्सेस्ड मतलब क्विकली। कंटीजियस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिले हुए, जुड़े हुए। अगर आपने कोई भी वेरिएबल ढूंढना है, वेरिएबल में जो भी एलिमेंट स्टोर है उसको ढूंढना है, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो कंटीजियस फॉर्म में और सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। रैंडम एक्सेस। एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग इट्स इंडेक्स। ठीक है, इसके इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस किया जाता है। एफिशिएंट मेमोरी यूजेज। एलिमेंट आर स्टोर कंटीजियसली इन मेमोरी। ठीक है, एलिमेंट जो है वो स्टोर की जाते हैं कंटीजियसली एक मेमोरी लोकेशन में। सिंप्लीफाइड कोड। इसने जो है रिड्यूस कर दिया है एरे ने हमारी मल्टीपल वेरिएबल्स को, क्योंकि उसमें हमें मसला बहुत ज्यादा होता था और हमें हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल नेम असाइन करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो काम है हमारा बहुत आसान हो गया। तो अब हम बात करते हैं एरे जो है एलिमेंट्स की एक्सेसिंग के बारे में। अब ये क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। एक्सेस कैसे करते हैं एरे एलिमेंट को? ईच एलिमेंट इन द एरे हैज अ यूनिक पोजीशन और लोकेशन विच इज कॉल्ड इंडेक्स। यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर की जाती है वो एक प्रॉपर इंडेक्स के ऊपर स्टोर की जाती है। अभी इंडेक्स क्या चीज है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द इंडेक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे। इंटीजर जो हमारे पास एक वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, नंबरिंग होती है। बेसिकली आप इसको सीक्वेंस का नाम भी दे सकते हैं। द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे। जो इंडेक्स है वो आपको हेल्प करता है कि आप जो है एरे के एलिमेंट्स को तरतीब दे सकते हैं। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0। ठीक है, इसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। और सेकंड नंबर कौन सा होगा? 1, और इसी तरह से सो ऑन। द सिंटैक्स ऑफ एक्सेसिंग एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, अब ये कैसे है? यहाँ पर हमारे पास एरे नेम हो गया, दैट मीन्स कि आप इसको वेरिएबल नेम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इंडेक्स वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि आप अमाउंट रखना चाह रहे हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डाटा स्टोर जितना करना चाह रहे हैं उसकी अमाउंट। एरे नेम क्या? इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एरे। जो आप अपने एरे का नेम रखना चाहते हैं उसको वही है। इंडेक्स, इट इंडिकेट्स द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी एक्सेस्ड, कि आप कितने एलिमेंट्स है जो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर एक आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में बात की थी, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीजर मार्क्स जो है वो हमने 6 लिख दी। यहाँ पर इंट जो है वो डाटा टाइप है, मार्क्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल नेम है या एरे नेम कहते हैं इसको, और 6 जो है हमारे पास इंडेक्स है, यानी कि हमने 6 स्टूडेंट के डाटा को मेजर करना है या ढूंढना है। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्क्स 0 से। अब हम 0 पे एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो कि 2 हैं, ठीक है। अब जो 0 पे पढ़े हैं, अब दूसरे के 1 पे 1 जो है, मतलब इसका दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 4 हैं, और ये 1 इंडेक्स पे पड़े हैं। अब एक तीसरा स्टूडेंट है जिसकी जो इंडेक्स है वो 2 है और 8 पे, इसी तरह से सो ऑन। अब ये जो है एरे है और ये जो है एरे इंडेक्स है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एरे और एरे के इंडेक्स में क्या फर्क होता है। The above example declare array marks of type int with 6 elements, जो कि मैंने पहले बताया आपको। It access all element of array individually to store different values, ठीक है। अब मार्क्स जो 0 है वो इंडिकेट करता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 5 होंगे, ठीक है। अब वो कैसे, कि हमने यहाँ 0 से काम स्टार्ट किया और हमारा ऑलमोस्ट 5 तक गया है, और यहाँ पर हमने वैल्यू के जो एलिमेंट है वो हम 6 स्टोर कराएंगे, बट हमारा जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा ये जाएगा 0 to 5। सबसे पहला प्रोग्राम है, इसकी एक शॉर्ट सी एग्जांपल है जिसको डिस्कस करते हैं, और यहाँ से आपको मजीद समझ आएगा कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। राइट प्रोग्राम दैट स्टोर द ग्रेड ऑफ 5 स्टूडेंट्स, हमने 5 स्टूडेंट के ग्रेड्स जो है उनको डिस्प्ले कराना है। अब 5 जो स्टूडेंट हैं उनके ग्रेड हैं, यहाँ पर हमने ग्रेड जो है दे दिया, इसका एरे नेम है, 4 जो है इसकी डाटा टाइप है, और ये जो है इसका इंडेक्स है, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स हैं, जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने शो कराने हैं, जैसे कि 5 हैं। ग्रेड 0 के ऊपर जो है हमारे पास ए है ग्रेड, इसी तरह से ग्रेड 1 के ऊपर डी है, 2 के ऊपर बी है, और इसी तरह से ये। अब हम 0 के ऊपर शो कराना चाहते हैं कि इसके ऊपर कौन से, इस इंडेक्स पर कौन सा ग्रेड पड़ा है। तो जैसे ही हम लोग ग्रेड 0 प्रिंट कराएंगे तो वहां पर क्योंकि ए पड़ा हुआ है तो वो हमें 0 के ऊपर ए ही लाइक करता है, तो वो हमें ए डिस्प्ले करा देगा। इस तरह से दूसरे का मतलब 1 का डी होगा, 2 का जो है वो बी होगा, और सी का जो है 3 का जो है वो सी होगा, और 4 का जो है हमारे पास ई आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम है जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर द एज ऑफ 5 पर्सन इन एन एरे देन डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि 5 लोगों की एज को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपको पता है सिंपल से जो हमारे प्रोग्रामिंग का कोड होता है यहीं से स्टार्ट होता है। अब इंट जो है यहाँ पर वेरिएबल नेम डाटा टाइप है, एज जो है वेरिएबल नेम है, या फिर एरे नेम है, और 5 जो है वो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनकी एजेस आपने डिस्प्ले करानी है। अब वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक की 20, एक की 50 है, 30, 40 और 15। अब मैं सिंपली क्या करूंगी कि मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट कराया कि द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन जो है वो एरे इंडेक्स 0 पे पड़ी है। अब 0 पे क्या पड़ा है 20, तो हमें 20 डिस्प्ले करा दिया। अब 1 पे क्या पड़ा है 50, तो उसने हमें 50 डिस्प्ले करा दिया। इस तरह से 30 के ऊपर 2 के ऊपर क्या पड़ा है 30, तो उसने हमें 30 डिस्प्ले करा दिया, और इसी तरह से बाकी तमाम भी उसने डिस्प्ले करा दिया। एरे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फर्क है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एरे डिक्लेरेशन बेसिकली होती क्या, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डाटा टाइप नेम साइज ऑफ एरे इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशन। अब सिंटैक्स है हमारे पास, द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे इज एज फॉलोज। कौन कौन से डाटा टाइप एरेज हैं, एरे नेम है और एरे साइज है। अब डाटा टाइप क्या है, ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसकी डाटा की टाइप क्या होगी, वो इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, इंट होगी, एनीथिंग। एरे नेम क्या है हमारे पास, एरे नेम जो इंडिकेट करता है कि आपके एरे का नेम क्या होगा। एरे साइज जो है वो इंडिकेट करता है कि आपने अपने एरे के अंदर कितने आइटम स्टोर कराने हैं, कितने डाटा आइटम्स जो है वो आपने रखने हैं या एलिमेंट्स रखने हैं। जैसे इंट मार्क्स है हमारे पास, इंट जो है ये वेरिएबल है, डाटा टाइप है, मार्क्स जो है ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, और इन 5 जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि हमने डिस्प्ले कराने हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पर हमने कोई इनिशियलाइजेशन एक कराई है सिंपल सी, और यहाँ पर जो है हमने प्रॉपर जो है असाइन की है वैल्यू एक वेरिएबल को, जो कि है साइज 5 के, इसका जो साइज है वो 5 है, और यहाँ पर हमने मार्क जो है वो साइज लिख दिया है, और वो डायरेक्टली जो है फैच कर लेगा कि 5 जो है वो इसका साइज। अब ये 2 तरीके बताए गए हैं, आप चाहें तो इंट मार्क 5 भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इंट साइज इज इक्वल टू 5 लिख के और उसके मार्क्स को जो साइज है वो उसको सेट कर सकते हैं।
Array initialization, the process of assigning values to array elements for the first time is called array initialization. ठीक है, जब भी हम लोग कोई array को कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसे हम लोग array initialization का नाम देते हैं. An array can be initialized at the time of array declaration or later. जब आप array declare कर रहे होते हैं तब आप इसको जो है असाइन करते हैं. इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप आ जाएगी, फिर array नेम आ जाएगा, फिर array साइज आ जाएगा और फिर उसके जो है डाटा एलिमेंट्स आ जाएंगे जो आपने स्टोर कराने हैं. डाटा टाइप का भाई आप सबको पता है कि डाटा टाइप जो है हमारे पास एक डाटा की टाइप है जो कि इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, एनी टाइप. एरे नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर एज रखा है, मार्क्स रखा है, ग्रेड्स रखे हैं. एरे साइज जो है वो आपके नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं जो आपने असाइन करने हैं. वैल्यू 1 2 3 और सो ऑन एन, ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपने असाइन करनी है कि कहाँ कहाँ पर ये वैल्यूज जो हैं पहले उस पे इंडेक्स पे कौन सी जाएगी, दूसरे पे कौन सी और तीसरे पे कौन सी. एरे इनिशियलाइजेशन का एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको देख लेते हैं. इंट मार्क्स जो है इसके 5 हैं और 5 मार्क्स में जो है ये वैल्यू स्टोर करा दी है और इसी तरह से इंट मार्क्स में जो 5 हैं यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू इनिशियलाइज करा के उसको वैल्यू भी असाइन कर दी गई है. बट यहाँ पर हमने क्या किया कि वैल्यू का नेम लिया और इसको 1 बाय 1 सबको असाइन करा दिया है. इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, कोई इंडेक्स तो नहीं दिया, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं दिए, बट यहाँ पर उसके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए. ये 3 तरीके होते हैं प्रॉपर जो है इनिशियलाइजेशन के, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. ये प्रोग्राम है हमारे पास, एक प्रोग्राम जो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीजर है नंबर 5 लिया, डबल जो है हमने एवरेज ली. अब क्या किया है हमने कि एंटर करेंगे हम 5 नंबर. अब इस बार हमने जो है सिंपल सी ऊपर इनिशियलाइजेशन नहीं कराई, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की, बल्कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे और यहाँ पर हमने जो है 5 लिख दिया कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 है. अब हम जो वैल्यू है वो यूजर से इनपुट लेंगे. जैसे मांगेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ 5, तो वो यहाँ पर 5 नंबर पुट करेगा. उसके बाद जो है इसी तरह से आप 5 नंबर पुट करेंगे और यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है और वो एवरेज का फॉर्मूला जो है अप्लाई करके आपको जो है टोटल एवरेज करके दे देगा. हमने डिस्कस की सिंपल जो बेसिक टाइप्स हैं या डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं इसके एरे के, वो डिस्कस किए. थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए. लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम C++ की वीडियोस को और फर्दर वीडियोस को आप देख सकें. अल्लाह हाफिज़.